पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के चार्मिंग बॉय मिकाल जुल्फ़िकार 5 सितंबर 1981 को लंदन में पैदा हुए हैं और आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के साल दियार गैर यानी कि लंदन में गुजारे हैं और उसके बाद आप लाहौर आ गए और आपने अपनी तालीम भी यहीं से ही मुकम्मल की। मिकाल जुल्फ़िकार ने अपने करियर का आगाज़ तो बतौर मॉडलिंग से किया और बाद में वो एक मंझे हुए अदाकार के रूप में ढलते चले गए। उन्होंने जब बहुत सारे कमर्शियल्स में मॉडलिंग और गानों की वीडियोस में अदाकारी कर ली थी तो उसके बाद आपको टीवी ड्रामों में अदाकारी की ऑफर्स आना शुरू हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिकाल ने शोबिज़ को नहीं चुना बल्कि शोबिज़ ने खुद मिकाल का इंतखाब किया। मिकाल जुल्फ़िकार के इब्तदाई दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने अबरार और हक के गाने सानू तेरे नाल प्यार हो गया की वीडियो में काम किया और यही आपकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह बनी। और जब आप अदाकारी के मैदान में आए तो ना सिर्फ आपने मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया भर में खुद को मनवाया। दोस्तों, अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार चंद पाकिस्तानी फिल्मों के अलावा इंडियन फिल्मों में भी जलवागर हो चुके हैं और स्पेशली मिकाल एयरफोर्स के मौजू पर बनने वाली फिल्म का भी हिस्सा रहे हैं क्योंकि ज़मानाए तालिब इल्मी से ही वो एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत के ख्वाहिशमंद थे और इस फिल्म में अदाकारी करके उन्हें महसूस हुआ है कि वो अपना ख्वाब पूरा कर रहे हैं। फिल्म के अंदर आपने फाइटर पायलट का किरदार निभाया है और फिल्म के अंदर आपके साथ थी अरमीना खान। अदाकारी और मॉडलिंग में जब वो मुवाजना करते हैं तो मिकाल को ऐसा लगता है कि अदाकारी करना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अदाकारी में ज़्यादा बोलना पड़ता है और डायलॉग बोलना एक मेहनत तलब काम है, जबकि मॉडलिंग में आप कैमरे के सामने खड़े होकर बस पोज देते हैं जो कि अदाकारी से ज़्यादा आसान है। दोस्तों, अगर बात करें कि मिकाल जुल्फ़िकार के ड्रामों की तो आपने 2009 में ड्रामा साइका में काम किया, 2010 में दिल है छोटा सा इसमें काम किया, 2010 में ही कैसे कहूँ इसमें काम किया, 2011 में पानी जैसा प्यार इस ड्रामा में काम किया, 2015 में ड्रामा मान में काम किया, 2016 में इंतज़ार में काम किया, 2016 में ही मन प्यासा में काम किया, 2018 की बात करें तो अलफ अल्लाह और इंसान में काम किया, 2019 की बात करें तो रमज़े इश्क में वो काम कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी फिल्मों में शामिल हैं 2007 में बनने वाली फिल्म गॉडफादर, 2011 में यू आर माई जान, 2013 में अभी तो मैं जवान हूँ, 2015 में बेबी, 2018 में केक, 2018 में ही ना बैंड ना बराती। दोस्तों, अगर बात करें 2020 यानी 2020 की तो हुए तुम अजनबी और मनी बैग गारंटी वगैरह शामिल हैं। मैंने सकीना आपा को कहा भी था कि तुम्हें नीचे ना आने दें, सारा सरप्राइज खराब कर दिया उसने। क्या सरप्राइज? क्या मतलब क्या सरप्राइज? क्या तुम्हें याद भी नहीं है इट्स योर बर्थडे टुडे? मिकाल जुल्फ़िकार का पाकिस्तान के 10 खूबसूरत अदाकारों में शुमार होता है और 2017 में तो वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले पाकिस्तान के अदाकारों में शामिल हो चुके थे। 2017 ही ऐसा साल था जो मिकाल जुल्फ़िकार ने 5 से ज़्यादा फिल्मों को साइन किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं मिकाल जुल्फ़िकार की पर्सनल लाइफ की। आपके वालिद डिप्लोमेट थे और उन्होंने एक ब्रिटिश औरत से ही शादी की थी, लेकिन जब आपकी उम्र सिर्फ 17 साल थी तो आपके वालिदैन में सेपरेशन यानी कि अलहदगी हो गई थी। आपकी 2 बहनें भी हैं जिनमें एक ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी लंदन में रहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मिकाल जुल्फ़िकार की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो सबसे पहले वो अदाकारा ज़ारा शेख के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर कुछ अर्सा बाद दोनों अलहदा हो गए। उसके बाद 2010 में वो मशहूर मॉडल सारा भट्टी के साथ रिलेशनशिप में आ गए और बाद में उन्होंने 2012 में शादी कर ली। आपकी ज़ारा भट्टी से 2 बेटियां हैं, लेकिन बाद में आपकी उनसे भी अलहदगी हो गई। उनका ये रिश्ता तलाक पर ख़त्म हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं मिकाल जुल्फ़िकार के अवार्ड्स की। तो 2012 में आप शहरज़ाद हम अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर टीवी के लिए आप नॉमिनेट हुए थे, लेकिन ये अवार्ड आपको मिल नहीं सका। उसके बाद 2015 में हम टीवी अवार्ड की तरफ से दोबारा आप मोहब्बत सुबह का सितारा है ड्रामा के लिए नॉमिनेट हुए और ये अवार्ड उन्होंने विन भी कर लिया था, जीत लिया था। 2016 में एक दफ़ा फिर आप हम अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरियल थी दियार दिल, उसके लिए आप नॉमिनेट हुए और बाद में आपने इस अवार्ड को जीत लिया। आखिर पर हम ख्वाहिश रखते हैं कि वो अच्छे अच्छे ड्रामों में काम करें और अपनी एक्टिंग के जरिए अपने चाहने वालों को महसूस कराएं।
दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।